हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज मीडिया में। हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर, जिसमें हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिवीज़न ऑफ नंबर, या फिर हम लोग कह सकते फ्रैक्शन ऑफ नंबर। डिवीज़न ऑफ नंबर में हम लोग देखेंगे डेसिमल पॉइंट, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और फ्रैक्शनल नंबर में हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बारे में। डेसिमल पॉइंट कंप्लीट नंबर और इनकम्प्लीट नंबर को डिफरेंशिएट करता है। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हम लोग फुल स्टॉप लिखते हैं, ठीक वैसे ही डेसिमल पॉइंट कोई भी नंबर कंप्लीट होता है तो उसके बाद लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर 35। नंबर 35 के बाद जो छोटा डॉट लिखा हुआ है उसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। डेसिमल पॉइंट से पहले हम लोगों ने 35 लिखा है, इसका मतलब 35 ये कंप्लीट नंबर है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट नंबर और इनकम्प्लीट नंबर में क्या डिफरेंस है। अब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हो, उसे हम लोग कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम लाइन। मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डेसिमल नंबर्स को। इस लाइन की दोनों तरफ मैंने एरोस लिखे हुए हैं, इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत बड़ी है और उसमें से छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आप इस नंबर लाइन पे 4 पोजीशन देख सकते हो, 0, 1, 2, 3। ये 4 पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3 को। लेकिन अगर इन नंबर्स के बीच में से किसी एक पॉइंट के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम लोग उसे क्या बुलाएंगे। इसलिए उसे नंबर सिस्टम को हमने डिफरेंशिएट किया है कंप्लीट और इनकम्प्लीट नंबर्स। 0 से एक स्टेप्स आगे है 1, मतलब 1 ये कंप्लीट नंबर है। उसके बाद है 2, 2 ये कंप्लीट नंबर है। उसके बाद है 3, 3 ये कंप्लीट नंबर है। ऐसे 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर सिस्टम की लाइन आगे बढ़ती रहेगी। मतलब जहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा है वो पोजीशन कंप्लीट नंबर की है। कंसिडर करो कि ये पॉइंट 0 और 1 का मिडल पॉइंट है और हमें उसकी वैल्यू जाननी है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इस कंप्लीट 1 नंबर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तब हम लोग इस पॉइंट की वैल्यू बता सकते हैं। अगर हमने 0 to 1 में 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर है वो इनकम्प्लीट नंबर है। सेम 1 और 2, 2 और 3, उसके आगे 3 और 4, इन नंबर्स के बीच में जो भी अमाउंट आएगी वो इनकम्प्लीट अमाउंट रहेगी। कंसिडर करो कि ये पॉइंट 1 और 2 का मिड पॉइंट है, सेम ये पॉइंट 2 और 3 का मिड पॉइंट है, और हम लोगों को इस मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर हमें 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सेम 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 और 2 के बीच के पॉइंट की वैल्यू आएगी 1.5। सेम 2 और 3 के बीच के पॉइंट की वैल्यू आएगी 2.5। 1.5 में 1 ये एक कंप्लीट नंबर है और 0.5 ये 1 से 2 के बीच के 5 पार्ट्स है, जिसको हम लोग डेसिमल पॉइंट के आगे रिप्रेजेंट करते हैं।
दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू लिखी होती है वो कंप्लीट नंबर की वैल्यू होती है, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो भी वैल्यू लिखी होती है वो इनकम्प्लीट पॉइंट की वैल्यू होती है। 1.5 में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 लिखा है, यह वैल्यू है इस पॉइंट की, और उसके आगे 1 से 2 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसमें से 5 पॉइंट्स ही की पोजीशन है ये, तो इसलिए इसको लिखा है 1.5। सेम 2 और 3 का मिडल पॉइंट है ये, तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसका मिड पॉइंट मतलब 2 के आगे 5 पार्ट्स पे ये पोजीशन है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है 2.5। यहाँ पे हम लोगों ने एक टाइप के बारे में सीखा है, वो है नंबर को रिप्रेजेंट करना यूजिंग डेसिमल पॉइंट। जैसे कि हम लोगों ने 35 नंबर को रिप्रेजेंट किया है। ये 35 नंबर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 35 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग डेसिमल पॉइंट का यूज़ करके नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक नंबर लेते हैं 123.456। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू ऑफ नंबर। मेंशन नंबर की हम लोग एक पोजीशन तय करते हैं डेसिमल पॉइंट को रेफर करके। डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड की जो नंबर है उसको 3 नंबर है, उसको हम पोजीशन देते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। सेम डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे जो नंबर है उसको पोजीशन देते हैं 1, 2, 3। इस नंबर में हमें जो नंबर दिख रहे हैं वो हर एक नंबर उस पोजीशन की फेस वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 लेफ्ट साइड में इस पोजीशन की फेस वैल्यू है 3, ये फेस वैल्यू है 2, और इस पोजीशन की फेस वैल्यू है 1। सेम इस पोजीशन की फेस वैल्यू 4, इस पोजीशन की फेस वैल्यू 5, इस पोजीशन की फेस वैल्यू 6। अब हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस पोजीशन का कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, और ये कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर पोजीशन के लिए फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड जिसकी फेस वैल्यू है 3, उसका कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻⁴, दैट इज 1। नेक्स्ट पोजीशन जिसकी फेस वैल्यू 2 है, उसका कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻⁴, दैट इज 10। नेक्स्ट पोजीशन जिसकी फेस वैल्यू है 1, उसका कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻², दैट इज 100। सेम उसके लेफ्ट साइड का कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा 10⁻³ 1000, उसके लेफ्ट साइड का रहेगा 10⁻⁴, उसके लेफ्ट साइड 10⁻⁵, लाइक दैट। अब हमने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड्स के पोजीशन के कॉमन फैक्टर्स देखे हैं। ये जो कॉमन फैक्टर्स है ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए इन्हें कहते हैं कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक उसी तरह डेसिमल पॉइंट्स के राइट साइड के हर एक पोजीशन के कॉमन फैक्टर होते हैं, वो है 10⁻⁴, that is 100, sorry 10, 10⁻², that is 100, and 10⁻³
दैट इज़ 1000। ये फैक्टर्स डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, इसलिए ये फैक्टर फेस वैल्यू से डिवाइड किए जाएंगे। तो अब हम हर एक पोजीशन की प्लेस वैल्यू देखेंगे। हम यहाँ हर एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे फेस वैल्यू से और फाइंड आउट करेंगे उस पोजीशन की प्लेस वैल्यू। अब फाइंड आउट करेंगे प्लेस वैल्यू फॉर विच फेस वैल्यू इज 1, वो है 100। फेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू है 2 × 10 दैट इज 20। फेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू है 3 × 1 3। फेस वैल्यू 4 की प्लेस वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.4। फेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.05। और फेस वैल्यू 6 की प्लेस वैल्यू है 6 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 0.006। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।